हेलो दोस्तों, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हिस्ट्री ज्ञान की नानी पे। हम हमारी चल रही है हरियाणा जीके, ठीक है। और हम आज करेंगे हरियाणा जीके में हरियाणा के लोकप्रिय वाद्य यंत्र, ठीक है। वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे होते हैं हरियाणा में कौन कौन से बजाए जाते हैं। आज मैं आपको उनके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानकारी दूंगी। ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो हम शुरू करते हैं। हम करेंगे हरियाणा के वाद्य यंत्र, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है एक तारा। एक तारा, ठीक है। एक तारा क्या होता है, देखो। सबने ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगा जिसने मीराबाई नहीं देखी, ठीक है। मीराबाई की जो पिक है वो नहीं देखी। मीराबाई की फोटो हम सभी देखते हैं, ठीक है। भक्त मीराबाई, संत मीराबाई। तो उनके हाथ में जो होता है ना, वो ऐसे ऐसे करके एक उंगली से बजाया जाता है। लकड़ी का होता है ऐसे, मतलब लंबा सा। और उसके नीचे एक तुम्बा सा लगा होता है, गोलाकार का। और उसके ऊपर एक तार खींची हुई होती है, ठीक है। और उसको ऐसे उंगली से बजाया जाता है, उसको एक तारा कहते हैं, ठीक है। लकड़ी का बना होता है। और एक गोलाकार तुम्बा जो है नीचे लगा होता है लकड़ी के। तथा एक तार खींची हुई होती है, ठीक है। लकड़ी का बना होता है और एक तार जो है उसपे खींची हुई होती है, लंबी लकड़ी होती है, उसपे एक गोलाकार तुम्बा होता है, नीचे लगा होता है उसके। और उससे है ना, मतलब एक तार वहां ऊपर से लेके नीचे तक उस तुम्बे तक खींची होती है, ऐसे करके उसको एक उंगली से बजाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है अपना एक तारा। दूसरा हम बात करते हैं सारंगी। ये होती है सागवान, केर तथा रोहिड़ा की लकड़ी से बनी होती है, ठीक है। ये मतलब चौड़ाई सी होती है इसमें, ठीक है। जैसे ऐसे नीचे रख लेते हैं उसको, बैठ के बजाते हैं। और उसमें कई सारी तारें खींची हुई होती है, ऐसे कंधे पे रख के, और एक लकड़ी के साथ ऐसे ऐसे करके जो है उसको बजाया जाता है, ठीक है। और इस ये जो है प्रसिद्ध सारंगी वादक कौन है? उस्ताद मामन खां। मामन खां पानीपत से प्रसिद्ध सारंगी वादक है, ठीक है। उस्ताद मामन खां पानीपत से प्रसिद्ध सारंगी वादक है। और ये सागवान केर तथा रोहिड़ा की लकड़ी से बनती है, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं बांसुरी। ये मैं जो साइड में हट जाती हूँ ना, आप लिखा करें इसको, ठीक है। साथ में मैं आपको टाइम दे रही हूँ लिखने का। आप जल्दी जल्दी से इसको नोट किया करें, और दो तीन बार जो है आपको इसकी रिवीजन करनी है, तब जाके ये आपको याद हो जाएंगे सारे, ठीक है। बांसुरी, बांसुरी सभी ने देखी हुई है। इसके बारे में मतलब क्या ही वो बताना, ठीक है। लकड़ी की बनी होती है, उस पे 7 सुराख होते हैं, ठीक है। सात छेद होते हैं इसमें।
ठीक है, और मुँह से जो है हवा फूँक करके इसको बजाया जाता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, कृष्ण कन्हैया इसको बजाते हैं, ठीक है? वही वाली बाँसुरी की बात है ये, ठीक है? नेक्स्ट आप बात करते हैं बीन। बीन का भी सभी को पता है, सपेरे रखते हैं, सांप को मतलब फ़िल्मों में भी देखा है, जैसे नाग को बुलाने के लिए जो है, नाग-नागिन को बुलाने के लिए बीन बजाते हैं, फिर वो नाचते हैं, वो सभी ने देखा हुआ है, ठीक है? लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है और इसमें जो है 2 लकड़ी लगी होती है, ठीक है? एक से हवा जो है डाली जाती है और एक से जो है निकलती है, ठीक है? आवाज़ आती है और नीचे वही गोलाकार तुंबा लगा होता है, ठीक है? अरे! गलती हो रही है। नीचे तुंबा लगा होता है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, पता क्या? कई बार ऐसे कहते हैं लकड़ी की बनी होती है, 2 लकड़ियों की बनी होती है, इतने उसमें सुराख होते हैं, नीचे गोलाकार तुंबा लगा होता है, बताओ कौन-सा वाद्य यंत्र होता है, ठीक है? ऐसे पूछा जाता है और ऑप्शन में दे देंगे आपको बाँसुरी है, अलगोजा है, बीन है, ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट अपन करते हैं इसी के जैसा अलगोजा, तीनों इकट्ठे ही कर लेंगे, पहले अपन ने बाँसुरी किया, फिर बीन किया, इनमें अंतर देखना है आपको, उसके बाद बात करते हैं अलगोजा। अलगोजा देखो बच्चों को बजाते हुए देखा है अपन ने, है ना? मेले वगैरह से बच्चे ले आते हैं, उसमें भी 7 सुराख होते हैं और बाँसुरी जैसा ही होता है, ठीक है? लकड़ी से निर्मित होता है, 7 सुराख होते हैं, छेद ही लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि फिर भाषा का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है? और मुँह से हवा जो है फूँक करके बजाया जाता है इसको भी, ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं शहनाई। शादी या शादी में ही बजती है, मतलब खुशी के मौके पे, और किसी मौके पे तो मुश्किल ही है, मुझे नहीं लगता कि किसी और मौके पे शहनाई बजती होगी, है ना? शादी के अवसर पर बजाई जाती है और ये भी जो है, जैसे आपने देखी है, मतलब हमने शहनाई भी देखी हुई है, फ़िल्मों में देखते हैं हम, बिल्कुल ऐसे लंबी-सी होती है और उसके सामने ऐसे भोंपू-सा लगा होता है ना, ऐसे, उसमें से आवाज़ निकलती है और जहाँ जो मुँह वाली साइड होती है, वो बिल्कुल पैनी-सी, पतली-सी होती है, ठीक है? आप मुझे कमेंट में बताएँगे कि प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है, ठीक है? हरियाणा का नहीं, मतलब इंडिया लेवल पे ही बता सकते हैं आप मुझे। प्रसिद्ध शहनाई वादक उसको सब जानते हैं, ठीक है? कमेंट में लिखना कि प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? उसके बाद ਆਪਾਂ बात करते हैं ताशा। ये होता है तांबे और लोहे के। तांबे और लोहे के, ठीक है, गोलाकार ऐसे होते हैं, तसले से होते हैं, मतलब आप तसला टाइप समझ सकते हैं, ठीक है? और उसके ऊपर है ना बकरे की खाल चढ़ाई हुई होती है, बकरे की खाल लगाई जाती है, ठीक है? ठीक है? उसको कहते हैं ताशा, ठीक है? तसला सा होता है ऐसे और उसके ऊपर मतलब बकरे की खाल लगा देते हैं और उसको ऐसे गले में डाल के ना सीधा
ढोल को ऐसे इस साइड से डालते हैं, ठीक है, और ऐसे बजाते हैं। और जो वो होता है ना, ताशा होता है, उसको ऐसे करके यहाँ सीधा गले में से डालते हैं और ऐसे बजाया जाता है, ठीक है, वो होता है ताशा। उसके बाद आप बात करते हैं हारमोनियम की। नेक्स्ट है अपना हारमोनियम। हारमोनियम क्या होता है? एक मतलब बक्सा सा होता है, पेटी कह सकते हैं आप उसको, मतलब देसी लैंग्वेज में तो अपने पेटी बोलते हैं ना, पेटी बजा रहे हैं। तो उसमें उसको मतलब सामने रख के ऐसे एक हाथ से इस तरह से हवा भरी जाती है उसमें, और एक हाथ से जो है उसके बटन प्रेस किए जाते हैं, दबाए जाते हैं। फिर उससे जो है आवाज निकलती है, बिल्कुल मतलब गानों की जो ट्यून होती है उससे निकाली जाती है, ठीक है। इसको बजाने के लिए एक हाथ से हवा भरी जाती है तथा एक हाथ से बजाया जाता है या बटन दबाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये है अपना हारमोनियम। उसके बाद आप बात करते हैं, आप आ जाते हैं अब डोल वाली क्वालिटी पे, ठीक है। पहले आप बात करते हैं डेरू की। नहीं, सबसे पहले आप डमरू करते हैं, बिल्कुल छोटे से करते हैं शुरू, ठीक है। देखो डमरू जो है सभी को पता है, भगवान शिव रखते हैं, ऐसे ऐसे करके बजाया जाता है इसको, मतलब इसकी डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव बजाते हैं, ठीक है। लकड़ी का होता है, उसके दोनों साइड जो है खाल लगी होती है, और उसको बीच में से मतलब कुछ बजाने के लिए वो जो उस पे धागा सा और उसके साथ कुछ बांधा हुआ होता है, तो बजता है, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं डेरू की। इसको जो है वाल्मीकि या फिर जो अपने दानक वगैरह होते हैं ना, ये मतलब रात जगाते हैं जब, या फिर गुगा नवमी पे वो लोग बजाते हैं, ठीक है। डमरू मतलब डमरू से थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और आम की लकड़ी से जो है ये बनाया जाता है। गोगा नवमी पर बजाया जाता है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, गोगा नवमी पर बजाया जाता है डेरू। और डमरू आपा ने कर लिया। उसके बाद आप बात करते हैं ढोल की, ठीक है। ये भी आम की लकड़ी से बनाया जाता है, और इसके ऊपर भी जो है बारीक चमड़ा जो है चढ़ाया जाता है, ठीक है।
ठीक है, और ऐसे मतलब साइड में डाल के दोनों साइड से पीट-पीट के बजाया जाता है। उसके बाद ਆਪਾਂ बात करते हैं नगाड़ा, ठीक है? या फिर नगारा भी लिखा हुआ आ जाता है, एक ही बात होती है, ठीक है? ये मतलब एक साइड से वो होता है, मतलब बड़ा आकार का होता है, बहुत बड़ा होता है ये, और इसके एक ही साइड चमड़ा जो है चढ़ा होता है। ढोल का मतलब बिल्कुल बड़ा रूप होता है ये, ठीक है? ठीक है? ढोल का विशाल रूप है ये, और इसको मतलब रखा जाता है और बहुत बड़े मतलब किसी हथियार के साथ जो उसको पीट-पीट करके बजाया जाता है। पुराने समय में जो राजा-महाराजा होते थे ना, वो अपनी सूचना देने के लिए जो है इस ये बजवाते थे। पहले लोगों को इकट्ठा करते थे नगाड़ा बजा के, ठीक है? फिर कहते थे ना, सुनो, सुनो, सुनो महाराज की घोषणा सुनो, ठीक है? तो उसके लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता था। अभी फ़िल्मों वगैरह में भी हमने देखा है बजाया जाता है। और इस पर जो है बकरी या भैंस की खाल चढ़ाई जाती है, ठीक है? उसके बाद ਆਪਾਂ बात करते हैं डफ की। डफ बिल्कुल मतलब वृत्ताकार ड्रम, ठीक है? बिल्कुल गोल मतलब वृत्ताकार ड्रम होता है, जिसके एक ओर चमड़ा चढ़ाया होता है, दूसरी ओर से वो खाली होता है, ठीक है? देखो राइटिंग पे मत जाना, ठीक है? मैं थोड़ा जल्दी में ऐसे ही लिख देती हूँ, और कुछ मेरी राइटिंग है भी खराब, मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं जल्दी में ही खराब करती हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी-सी खराब है। तो मैं जो बोल रही हूँ ना उसको समझिए, और ये तो सिर्फ़ मतलब ऐसे देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये बोल रहा है, ये चीज़ लिखी है, ठीक है? वृत्ताकार ड्रम होता है, उसके एक ओर चमड़ा चढ़ा होता है, ठीक है? और एक ओर से खाली होता है, खाली होता है, ठीक है? इसकी खास बात क्या है, कई बार पूछा जाता है 1969 के गणतंत्र दिवस पर, मुख्य रूप से ये बजाया गया था, ठीक है? ठीक है? जो है इसका डफ का जो है 1969 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य रूप से बजाया गया था। ये एग्ज़ाम में आ चुका है, फिर इसीलिए बताया गया आपको। ढोलक हो गया अपना, नेक्स्ट ਆਪਾਂ बात करते हैं डफली की, डफ के बाद, ठीक है? 1 मिनट भाई, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, डफली ऐसे आएगा और डफ भी ऐसे ही आएगा, सॉरी, ठीक है? डफली, डफली देखो, डफली वाले डफली बजा, मैं नाचूँ, तो वो वाली डफली जो सभी ने देखी हुई है ना? इसके मतलब बिल्कुल छोटा-सा ही होता है, छलनी जैसी-सी होती है ये, थाली जैसा कह सकते हो आप, छलनी जैसा कह सकते हो। उसके मतलब एक साइड चमड़ा चढ़ाया हुआ होता है, और इसमें इसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है, एक साइड से वो भी खाली होता है। लेकिन इसमें जो है वो बजने वाले मतलब कुछ आवाज़ सी करने वाले वो लगे होते हैं।
सिक्के से लगा देते हैं ना वो, बजाने के साथ फिर वो आवाज करते हैं, वो भी बजते हैं। मतलब घुंघरू वगैरह या कुछ बोल सकते हैं आप, ठीक है। घुंघरू ही बोला जाएगा वैसे। थाली के आकार का होता है। एक तरफ चमड़ा लगा होता है, दूसरी तरफ खाली होता है, ठीक है। साथ में घुंघरू लगे होते हैं। ठीक है, देखो घुंघरू एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, घुंघरू लिखे लगे होते हैं। तो ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि वो जो, लेकिन होते वो सिक्के से ही हैं, घुंघरू नहीं लगे होते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपना कौन सा बच गया? खंजरी। देखो भाई, इसको मुझे नहीं पता ये क्या होता है, मैंने देखा नहीं है इसको, ठीक है, विशेष रूप से, मतलब क्या पता देखा हो, मुझे नाम ना पता हो, ठीक है। लेकिन मैंने इसको पढ़ा है, तो ये जो है जोगियों द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। जो जोगी होते हैं, साधु होते हैं। ठीक है, इतना ही पता है मुझे इसके बारे में, लेकिन ये होता है जरूर। तो और एक अपना रह गया, खड़ताल भी होता है भाई। खड़ताल क्या होता है? ये होता है, लकड़ी से बने होते हैं। लकड़ी से ही होते हैं, हाँ। तथा जोड़ा होता है ये, ठीक है। दो होते हैं एक साथ, ठीक है, उनके बीच में जो है जगह होती है, वही डफली वाले जो सिक्के से होते हैं वो उसमें लगे होते हैं। अपन देखा है जुम्मे जागरण में ऐसे ऐसे करके बजाया जाता है उसको, है ना, ले लेते हैं ना ऐसे करके। और मीराबाई के हाथ में भी देखा होगा आप सभी ने। तो वो होता है खड़ताल, जो ऐसे ऐसे करके बजाया जाता है, ठीक है। तथा घुंघरू लगे होते हैं। ठीक है, तो ये है अपना खड़ताल। और अपना रह गया एक, उसको क्या कहते हैं? अरे वो ऐसे ऐसे करके बजाया जाता है ना, दो कप से होते हैं भाई वो, नाम याद नहीं आ रहा। मंजीरा। हाँ, मंजीरे होते हैं वो, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये होते हैं मतलब पीतल के होते हैं ये। कटोरी या कप जैसे कह सकते हैं, ठीक है, छोटे ऐसे छोटे छोटे होते हैं ये। और दोनों को मतलब पीतल की दो कटोरी जैसी होती है, जो एक रस्सी से बंधी होती है, ठीक है। ठीक है, वो होते हैं मंजीरे, ठीक है। तो उसको कहते हैं मंजीरा, और उसको मतलब रस्सी से जुड़वा होते हैं वो, ये भी जुड़वाई होती है। तो उसको ऐसे ऐसे करके जो है जागरण वगैरह में बजाया जाता है, सभी ने देखा होगा जो भी जो है कीर्तन या जागरण में गए हैं, म्यूजिक के साथ साथ उसको बजाते रहते हैं, ठीक है। तो ये थे अपने सारे वाद्य यंत्र जो हरियाणा में बजाए जाते हैं, ठीक है, हरियाणा में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है।
और नेक्स्ट मैं आपके लिए जल्दी ही हरियाणा जीके की और वीडियो लेकर के आऊँगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।